पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में शामिल थे। वो बाएं बाजू और कौम परस्त नजरियात के हामिल सियासतदान थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जीली नामेमन, फरियाल तालपुर, शहरी रहमान और दीगर रहनुमाओं का ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो कहते हैं ताज हैदर की सियासी, समाजी और अदबी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सरमाएकारों को मादनियात के शोबे में सरमाएकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे पास खरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर हैं। इन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मादनी ज़खायर से IMF को खैर बात कह सकता है। अमेरिका, चीन, यूरोप समेत आलमी सरमाएकार पाकिस्तान आए। मादनियात में सरमाएकारी सबके लिए सूदमंद है। कानकुनी से मुल्क में रोजगार के मौके और माशी तरक्की बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने रेकोर्ड मंसूबे पर पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दिया। तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को मुआहदों में तब्दील करेंगे। इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हैं। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकार इदारों को खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम के कदमों के नीचे वसी मादनी ज़खायर है। मुल्क में मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और मुल्क और अपने लिए जदोजहद करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं, आपकी महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। पाकिस्तान में मादनियात की तलाश के लिए कई ममालिक के साथ मुआहदे। चीन, बरतानिया और रूस के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तुर्किया के साथ ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में मुश्तरका बिल्डिंग का मुआहिदा हो गया। डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए जनूबी अफ्रीकी कंपनी के साथ MOU का तबादला। माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। CEO बैरेक गोल्ड मार्क बरेस्टो ने कहा, रेकोडेक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का ज़रिया है। अमरीकी महकमे खारजा के आला ओहदेदार एरिक मायर कहा, उम्मीद है कि फोरम से पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार मादनी वसाइल की अहमियत को उजागर किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चैंगपिंग ज़ाओ की मुलाकात। नवाज शरीफ ने चैंगपिंग ज़ाओ के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्रुर का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल, डिजिटल असासों और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिराकत के उमूर पर गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तिराई तब्दीलियों का शिराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ है। चैंगपिंग ज़ाओ ने डिजिटल उलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस अगली 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समात जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी नफाज होता है। 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल उठाया कि अबोलान में होने वाला ट्रेन का वाक़या रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था। आर्म्ड फोर्सेस का बुनियादी काम दिफाई पाकिस्तान का है।
वकील वजारत दिफा ने कहा कि फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगें खींची जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये कोई जज्बाती नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है कि इसकी समाअत कल फिर होगी। शर्जील मेमन ने एमक्यूएम को इस्तीफे देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। मुत्तहदा के इल्जामात पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि एमक्यूएम इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करे। माजी में बदअमनी के किरदार आज हमें बदअमनी का ताना दे रहे हैं। एमक्यूएम के दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। माजी में हज़ारों माओं की गोद उजाड़ी गई। मुल्क का अमन तबाह करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुत्तहदा रहनुमाओं ने कहा कि माजी में उनसे गलतियाँ हुई हैं। धड़ेबंदी का शिकार एमक्यूएम नफरतों की सियासत कर रही है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगली समाअत पर हर सूरत तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। FIA ने छापे के दौरान तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिया था। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, इस केस में तवालत पर तवालत ली जा रही है, जिससे वर्कर के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। चीन ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी को ट्रंप की ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो आखिर तक लड़ेंगे, चीन का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ली जियान का कहना है कि टैरिफ के मामले पर अमरीकी दबाव कबूल नहीं। चीन अमरीकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं करेगा। ट्रंप चीन को टैरिफ बढ़ाने की धमकियां देकर गलती पर गलती कर रहे हैं। धमकियां अमरीका की ब्लैकमेलिंग फितरत को बेनकाब करती हैं। तिजारती जंगों में कोई फातह नहीं होता। अमरीका चीनी अशिया पर लगाए भारी महसूलात फौरी ख़त्म करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रंप टैरिफ के छाए मनफी असरात ज़ायल। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। कारोबार के आगाज़ में ही दो नफसियाती हदें बहाल हुई। 100 इंडेक्स 622 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। इंडेक्स में 1,15,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,15,532 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,16,692 रही। गुज़श्ता रोज़ मार्केट में तारीखी गिरावट के बायस इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के वीज़ों का मसला हल हो गया। पाकिस्तानी 5 साल का UAE का वीज़ा ले सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के दौरान UAE के सफ़ीर की गुफ्तगू। सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। गवर्नर सिंध ने कराची में सरमायाकारी करने पर मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और परचम कुशाई की।